हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है रेसिस्टेंस इन सीरीज कंबाइनेशन। रेसिस्टेंस इन सीरीज कंबाइनेशन में क्या होता है, इसमें जब हम कुछ रेसिस्टेंस को इस तरह से अटैच कर देते हैं, जैसे ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, हमने इसके दूसरे वाले एंड को अगले वाले रेसिस्टेंस के पहले वाले एंड से अटैच कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से इसके भी दूसरे वाले एंड को हमने अगले वाले रेसिस्टेंस के पहले वाले एंड से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कंबाइनेशन है, ये जो कंबाइनेशन बना, इस कंबाइनेशन को ही हम कह देते हैं सीरीज कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। इस रेसिस्टेंस को हमने सपोज करो R1 नाम दे दिया, इसको हमने R2 नाम दे दिया और इसको हमने R3 नाम दे दिया, ठीक है। और ये हमने बैटरी लगा दी, ये प्लस पोर्ट होता है, ये माइनस पोर्ट होता है, ठीक है। करंट इस तरफ से इस तरफ को फ्लो करता है, ठीक है। और सपोज करो हमने यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 3 वोल्ट इन तीनों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट मीन्स वो V3 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये सीरीज सर्किट है, इसमें जो वोल्टेज होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रही है, लेकिन करंट जितना यहाँ से जा रहा है उतना इस वाले रेसिस्टेंस में को भी निकल रहा है, और उतना ही इस वाले रेसिस्टेंस में को भी निकल रहा है, और इस वाले रेसिस्टेंस में को भी उतना ही करंट क्रॉस कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो यहीं से डेरिवेशन की शुरुआत हो जाती है। इसमें हमें याद रखना है कि जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है, दैट मीन्स जो हमने वोल्टेज अप्लाई की वो 3 जगह डिवाइड हो गई, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन बन के आ जाती है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा है, तो इस वाली ब्रांच पर, ब्रांच कह रहा हूँ, इस वाले रेसिस्टेंस के लिए जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले तो ओम्स लॉ क्या था बच्चों, ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू I इंटू में R, ठीक है, यही तो था ओम्स लॉ। अब हमने क्या किया, इस वाले रेसिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, V1, I की जगह तो I ही रहेगा क्योंकि I सेम है, करंट सेम है, और R की जगह आ जाएगा R1, ठीक है, क्लियर है। तो V1 की वैल्यू बन गई। इसी तरह से इस वाले पार्ट पर या इस वाले रेसिस्टेंस के लिए जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा V2 इज इक्वल टू I इंटू में R2, ठीक है। ऐसे इस वाले रेसिस्टेंस के लिए जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा V3 इज इक्वल टू I इंटू में R3। अब आपने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को उठाना है और V1, V2 और V3 की जगह आपने पुट करना है। तो कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास I R1 I R2 I R3, ठीक है। और इधर क्या है हमारा V, पोटेंशियल। अब यहाँ से करंट को हम कॉमन कर लेते हैं, ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो रेसिस्टेंस हमने लगाए इन सब का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें मानना है, ठीक है। हमें इसके ही बराबर एक सर्किट कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज कैपिटल R। मतलब हमने क्या किया, एक सर्किट कंसीडर कर लिया जो इसी के बराबर है, तीनों के बराबर एक ही रेसिस्टेंस उसमें लगा हुआ है। ये सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, करंट इस तरफ से इस तरफ को फ्लो करेगा, और सपोज करो ये रेसिस्टेंस R है, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बच्चों वो है आपका V।
तो यहाँ पे जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू में R। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो ये आपके पास बन जाएगा आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्या है, सीरीज में लगे रेसिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, सीरीज में जोड़े रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यही सब यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखो ये सीरीज कंबाइनेशन में रेसिस्टेंस जोड़े हुए हैं, करंट इस तरफ से इस तरफ को फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल इसमें डिवाइड हो जाता है, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया, ये आएगा V इज इक्वल टू आई इंटू में R, V की जगह V1 और R की जगह R1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस वाले पार्ट पर सेकंड रेसिस्टेंस पर ओम्स लॉ अप्लाई किया तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। आई को कॉमन कर लिया, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इनके बराबर ही एक इक्विवेलेंट सर्किट हमने कंसीडर कर लिया, ये सर्किट और ये ऊपर वाला सर्किट बराबर है, तो इसलिए इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V वो भी बराबर होगा। इसलिए हमने क्या किया, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने कंसीडर किया, इसमें ओम्स लॉ अप्लाई किया, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू आई इंटू में R। और ये जो पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल है ये बराबर है, क्योंकि सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको हम उठा के इसकी जगह रख देंगे। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, V की इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ये आपके पास बन जाएगा आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिजल्ट बन के आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब अगर रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़े हुए होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उन सबके इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम होता है, ठीक है। लिखा भी हुआ है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कंबाइनेशन इज द सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन इट, ठीक है। आई होप सो ये समझ आया होगा।